तो हम विश्व गुरु तो थे ही, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो लबादा हमारे ऊपर लाद दिया गया है, पहले तो उसे दूर करना पड़ेगा। जहाँ जिस देश की जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना भी राजा का ही कर्तव्य है। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। धार्मिक होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, उस देश की परंपराओं को न तोड़ करके और परंपरा में और उसमें समृद्धि प्रदान करने वाला होना चाहिए। धर्मे निधनम श्रेया, अपने ही धर्म में हमें चले जाना है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ एक ऐसी दैवीय शख्सियत है जिन्हें पूरी दुनिया जिनसे परिचित है। स्वागत करते हैं हम शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु आपके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान में। नारायण आशीर्वाद जी, धर्म ज्ञान के दर्शक और आमजन मानस दुनिया आपसे जानना चाहती है कि एक हिंदू होने का मतलब क्या है। हिंदू का लक्षण होता है जो गौ पूजक है, गौ माता की जो पूजा करता है, गाय में जिसकी भक्ति है, प्रतिमा में और गौ माता में जिसकी श्रद्धा है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है और माता पिता की सेवा जो देवता मान कर के करता है। वेद शास्त्रोक्त धर्मेशु, वेद शास्त्रों का पालन करता है, अर्थात विधि निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका आदेश धर्म शास्त्र से प्राप्त करके जो पालन करता है, सवई हिंदू ऋतिस्मृतः, उसे हिंदू कहते हैं। आज आप गौशाला का उद्घाटन करेंगे और मैं आपसे जानना चाहूँगी, धर्मनिरपेक्ष भारत में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों दिया जाए, ज़रूरी क्या है? इसलिए दिया जाए कि हम उसे देवता मानते हैं। वो और किसी के लिए जो हो सो जो हो, सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए वो देवता है, हमारी माँ है, तो माँ की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए तीर्थस्थानेषु यत् पुण्यम विप्र भोजने, तीर्थ यात्रा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति ब्राह्मण भोजन कराने से होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति यज्ञ करने से होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति वेद पाठ से होती है, यज्ञ जप तप से होती है, उस पुण्य की प्राप्ति गौ माता को इतना सा घास दे देने से हो जाती है। हमारे यहाँ गोग्रास निकाला जाता है, बलि वैश्य देव किया जाता है। गौ माता को भोजन बनने के बाद एक रोटी, एक चम्मच चावल, थोड़ी सी दाल निकाल के देते हैं। तो एक रोटी से तो गौ माता का उदर पूर्ति नहीं होती, एक मन चाहिए उनको तो। लेकिन हमारा धर्म हो जाता है, एक रोटी देने से हमारा धर्म हो जाता है, ये धर्म का पालन है। तो स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी धर्म का पालन हमें बहुत संकट से मुक्त करता है और हमें अपना कर्तव्य, संकट से मुक्त हो और चाहे ना हो, लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना है। शास्त्रों का आदेश है, हमारे महापुरुषों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, महर्षियों ने कहा है, और परंपरा से एनास्य पितरो याता एन याता पितामह, परंपरा से जो जिस धर्म का हम पालन करते रहे हैं, जिस कुलदेवी कुलदेवता का पालन करते रहे हैं, पूजा करते रहे हैं, उसकी सेवा करते रहना चाहिए। एष धर्म सनातनाः, यही सनातन धर्म है। गोरख पीठाधीश्वर कहते हैं कि सनातन भारत की आत्मा है और अगर सनातन भारत की आत्मा है तो भारत को मजबूत बनाए रखने के लिए सनातन को किस प्रकार से ताकतवर किया जा सकता है? हिंदुओं को धर्म पालन करना चाहिए और अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, बस दो ही उपाय है। धर्मांतरण को लेकर आपसे जानना चाहूँगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है जिस तरह से अगर धर्मांतरण पर अंकुश न लगाया जाए तो हिंदू बहुल भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। संघ प्रमुख की तरफ से भी एक आर्टिकल छपा है, कहा है कि बाहरी इलाकों में, बाहरी सरहदी इलाकों में अप्राकृतिक रूप से
एक विशेष वर्ग की संख्या बढ़ रही है जो कि देश की जनसंख्या को संतुलित करने में बड़ी खतरा है। तो धर्मनिरपेक्ष भारत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर एक विशेष वर्ग की संख्या अप्राकृतिक रूप से बढ़ रही है, तो क्या ये देश की अखंडता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए क्या सच में खतरा है? धर्मांतरण यानी धर्म का परिवर्तन, जी। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रियः अयाज्याजनं चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। हमारे शास्त्रों में पहले से ही यह व्यवस्था प्रदान की गई है, पहले से ही संकेत किया गया है, सूचित किया गया है कि ऐसे ऐसे समय आएंगे, हमें सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने के लिए स्वधर्म का ही पालन करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने ही धर्म में हमें चले जाना है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। कभी धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जिस धर्म का पालन हमारे माता पिता दादा दादी नाना नानी करते थे, उस धर्म में यदि हमें सुख नहीं मिला तो धर्म परिवर्तन करके दूसरे का आश्रय लेंगे तो वहाँ सुख मिल जाएगा। इसकी कौन प्रतिज्ञा लेता है, कौन प्रतिज्ञा करता है, कौन गारंटी देता है? एतदर्थ धर्म त्याग नहीं करना चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा ने तो धर्म परिवर्तन के विषय में शिखा नहीं कटने दी, सिर कटवा दिया। ऐसे महापुरुषों का आपने इतिहास पढ़ा होगा। तो एतदर्थ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर पहले से भी आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन ये सनातन धर्म है तो सनातन धर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इतने आक्रमणों के बाद भी हम सुरक्षित हैं। सावधान होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है जी। तो अभी पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू खतरे में नहीं है, ऐसा कहने वाले खतरे में हैं, इसलिए हिंदुओं को भयभीत करते हैं। तो धर्म पालन ही एकमात्र रक्षा का उपाय है। सनातन खतरे में नहीं है, शाश्वत है, ये तो समझ आता है। तो क्या हम ये समझे कि हिंदू खतरे में है? हिंदू और सनातन अलग अलग नहीं है, सनातन धर्मावलंबी ही हिंदू है। जी। आपसे जानना चाहूँगी कि आज देश की सत्ता जिस तरह से देश के संतों के हाथों में है, तो क्या एक संत एक अच्छा राजा बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? पुरानी परंपरा तो है ही, इतिहास तो देखा ही है। राजाओं का संचालन, प्रजा का पालन राजा करता है, राजा का पालन धर्म, राजा को धर्म का उपदेश धर्मात्मा देते हैं, महात्मा देते हैं, आचार्य देते हैं और उन्हें धर्म के संबंध में दिशा निर्देश देते हैं किस तरह से राज्य का संचालन करना चाहिए। राजनीति क्या है? नीति शब्द है ना। नीति शब्द माने जिसका, नीति माने धर्म। जिस राज्य का संचालन नीति पूर्वक किया जाए, अर्थात धर्म पूर्वक किया जाए, तो राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। देश की बढ़ती जनसंख्या पे अंकुश लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना ज़रूरी है? जनसंख्या किन की बढ़ रही है, पहले इस पर विचार हो। जी। जनसंख्या की वृद्धि कहाँ हो रही है? जो यहाँ बहुसंख्यक हैं उन पर तो नियंत्रण लगा दिया गया है, और जो दूसरे हैं जो अल्पसंख्यक हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो नियम, भारत में हम रहते हैं तो भारतीय संविधान सबके साथ एक सा लागू होना चाहिए। धर्म का पालन सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन संविधान का पालन तो सबके लिए, भारत में निवास करने वाले प्रत्येक भारतीय के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। हमारी शिक्षा में अगर जब भारतीयता होगी, राष्ट्रवाद होगा और हमें धर्म पालन की स्वतंत्रता पूर्वक अनुमति दी जाएगी, तभी हम देश को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं और राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं।
देश का जो सबसे बड़ा नेतृत्व है वो 2047 तक विकसित भारत का ख्वाब हमें दिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी डर है कि 2047 तक अगर चीज़ें समय पे नहीं रोकी गई तो हिंदू बहुल भारत एक इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। आप देखिए ना, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। जी। देश का विभाजन जो हुआ 42-47 में, 50 में संविधान बना, तो धर्म के आधार पर हुआ। तो उस समय तत्कालीन जो भी नेता थे विभाजन के समय, उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की वो पाकिस्तान उन्होंने पा लिया, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिया। तो ये मूलभूत विचार हैं, इन पर विचार होना चाहिए और पूरे देश के हित में क्या अच्छा हो सकता है उस तरह से संविधान में भी संशोधन करना चाहिए। जी। और बस आपसे यही जानना चाहूँगी, महाराजा अग्रसेन के पद चिन्हों पर चलकर आज की जो यंग जनरेशन है वो किस प्रकार से देश हित के लिए किस तरह से अपनी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है? हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक महापुरुषों ने अवतार लिया है। उन महापुरुषों के दिशा निर्देश का, उनके उपदेश का आचरण करना चाहिए। परमात्मा श्री राम का अवतार हुआ, परमात्मा श्री राम ने अवतार लेकर के यह बताया कि तुम्हें क्या करना है, स्वयं करके दिखाया। कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, कैसे माँ की आज्ञा से, पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाना है। रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात उन्होंने धर्म का स्वरूप होते हुए भी धर्म का पालन किया। परमात्मा श्री कृष्ण का भी यही चरित्र था। तो इन सब महापुरुषों के, ये भगवान के अवतार थे। और आप जो महापुरुषों की बात कर रहे हैं तो भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी से लेकर के 2500 वर्ष से लेकर के आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति की उन्नति के लिए ही प्रयास किया है। अपनी तपस्या, अपना बल, अपनी आध्यात्मिकता हमारी आने वाली पीढ़ी को परोसी है, तो उसका लाभ हमें लेना चाहिए। अतीत में जिन्होंने हिंदुओं की भावना पर, सनातन पर कुठाराघात किया है उनका क्या हश्र हुआ है हमने देखा है, इतिहास में पढ़ा भी है। लेकिन आज के टाइम पे जब जब सनातन पर प्रहार किया जाता है तो जो प्रहार करने वाले हैं, जो अपशब्द बोलने वाले लोग हैं, उनका भविष्य क्या कहता है? अब इसमें मूल बात है यह है कि इस समय लोकतंत्र है, आप जानते हैं, जी। डेमोक्रेसी है, राजा का चुनाव प्रजा करती है। राजा के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि देश की संस्कृति और धर्म, जहाँ जिस देश की जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना भी राजा का ही कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा पिता जब अच्छा होता है, सदाचारी होता है, तो उसका प्रभाव, माता पिता की क्रिया का प्रभाव, आचरण का प्रभाव संतान पर पड़ता है। तो राजा के सदाचार का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। इसलिए राजा जब धार्मिक होगा, ये बात तो आप भी जानते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उन लोगों से लाखों लोगों का संबंध होता है। और यदि वह नेता धार्मिक होता है तो उससे जुड़ने वाले लोगों में भी धार्मिकता का प्रवेश होता है, होना चाहिए, होता है या होना चाहिए। ये तदर्थ हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, उस देश की परंपराओं को न तोड़ करके और परंपरा में और उसमें समृद्धि प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसी का नाम विकास है। बुद्धि का विकास होना चाहिए, धर्मशीलता में वृद्धि होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए, गौ पूजा करने का संकल्प होना चाहिए, और हमारी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का प्रवेश कराना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। अभी जो है तो उनके दौर में सनातन का उत्थान हो रहा है, क्योंकि आप तो शंकराचार्य हैं, देश भर में घूमते, दुनिया भर में देखते हैं। नहीं, धर्मशास्त्रों के अनुसार होना चाहिए।
होना चाहिए। अभी हमें जो शासन प्राप्त है तो और शासनों की अपेक्षा तो धार्मिकता में वृद्धि हुई है। आप भी देख रहे होंगे, धार्मिकता में वृद्धि हुई है। आने वाली पीढ़ी में भी धार्मिकता की जागृति आई है। अभी आप तिरुपति जी जाएंगे, द्वारका जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। 10 साल पहले, 15 साल पहले वहाँ 1000-500 लोग जाते थे, अब लाखों लोग जाते हैं। एक संत समाज ये भी कहता है कि तीर्थों को पर्यटन में बदल दिया गया है, गलत है? पर्यटन में वहाँ की जो प्राचीन परंपरा है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। किसी मंदिर का, किसी मूर्ति का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और पर्यटन के संबंध में, धार्मिक स्थानों को पर्यटन बनाने के संबंध में हम केवल इतना ही सुझाव देंगे कि वहाँ स्वच्छता तो की जा सकती है, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र की जो परंपरागत सैकड़ों हजारों वर्ष की जो परंपरा है उसको नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए। आपसे एक आखिरी सवाल जो हम सब जानना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना और विश्व गुरु का जो हम लोग ख्वाब देखते हैं, जो आज तक पढ़ते आए हैं, कब पूरा हो पाएगा? हम विश्वगुरु थे। आज भी हमारी संस्कृति विश्वस्य सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु अनेक विधासु संस्कृतिषु श्रेष्ठा प्रेष्ठा ज्येष्ठा चास्ति भारतीय संस्कृति। आज भी हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है पूरे विश्व में। तो हम विश्वगुरु तो थे ही, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो लबादा हमारे ऊपर लाद दिया गया है, पहले तो उसे दूर करना पड़ेगा। पहले गौ माता की जो हत्या हो रही है इसका कलंक दूर करना पड़ेगा। पहले हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम भी कहते हैं होना चाहिए। विश्वगुरु? विश्वगुरु हम थे ही हैं, अभी भी विश्वगुरु हैं हम। पूरे देश में हमारी संस्कृति का पालन किया जाता है, पूरे विश्व में। पूरे विश्व के लोग भारत में क्यों आते हैं? बिजली, पानी, रोड, सड़क देखने नहीं आते। इनसे अच्छी सड़कें वहाँ हैं। हमारे यहाँ क्या देखने आते हैं वो कि प्रयागराज में जब कुंभ होता है, कड़कड़ाती ठंड में 4 बजे रात्रि को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और कड़कड़ाती ठंड में लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, थर 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 काँपते हैं, कपड़े के मकान में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, एक एक महीने तक मेला में निवास करते हैं। उनको क्या मिलता है? इसका शोध करते हैं वो लोग। ये और कहीं नहीं मिलेगा विश्व में। ये रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है इस मेला में, प्रयाग के मेला में क्या मिलेगा। एक उदाहरण, ऐसे तो कई उदाहरण हैं कि जहाँ हम भस्मी क्यों लगाते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, गंगा स्नान क्यों करते हैं, गौ माता की सेवा क्यों करते हैं। अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए विश्व के लोग भारत आते हैं, यात्रा करते हैं और उस संस्कृति, उस कल्चर को देखते हैं, उसको अपनाते हैं। तो वो वहाँ नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है भारत जैसा जी। भारत जैसी संस्कृति। तो विश्वगुरु तो हम हैं ही, केवल घोषित करने की बात है, घोषित नहीं हो रहे हैं बस। इसी संस्कृति को जानने के लिए प्राचीन भारत की गुरुकुल पद्धति हमेशा परंपरा रही है, और इसी परंपरा की वापसी कितनी ज़रूरी है देश में? 1818 में पूरे विश्व में जब एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय हमारे यहाँ, हमारे देश में 10,000 विश्वविद्यालय थे। 10,000, एक दो नहीं। जी। वो परंपरा वापस आनी चाहिए, तभी ना विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु बनने के लिए हमें पूरी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होना पड़ेगा, और ऐसी संस्कृति हमें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और ऐसी प्रस्तुति करनी पड़ेगी कि जिसे प्राप्त करके मानव मानव बने, मनुष्य बने, और मनुष्य में मानवता हो, मनुष्य हो और मनुष्यत्व हो, जल हो और जलत्व हो, हिंदू हो और हिंदुत्व हो, उसमें राष्ट्र में रहता हो, राष्ट्रवादिता उसमें भरी हो, तभी ना विश्वगुरु बनेंगे। तो ये लेकिन गुरुजी, शिक्षा के केंद्र में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे विद्यार्थी सब बच्चे एक हैं ज्ञान के केंद्र में। लेकिन जब एक विशेष वर्ग ये कहता है कि अपने ही बच्चों को, मुस्लिम विद्यार्थियों से अपील करता है कि आप सरस्वती वंदना, सूर्य नमस्कार ना करें। यही तो हमने कहा कि जो हमारी शिक्षा नीति है ना, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यही बात जो आप कह रहे हैं, मूल बात यही है। आज आप कोई भी हिंदू अपने बालक को ले जाए मदरसे में, उसको वहाँ प्रवेश नहीं मिलता, एडमिशन नहीं मिलता, और शासन की सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं।
जो हमें मिलती हैं, हमारे विद्यालयों को मिलती है, उनको भी मिलती हैं, तो फिर नियम भी सबके लिए एक सी होना चाहिए। HRD शिक्षा मंत्रालय की जो व्यवस्था है वो सब पर, सारे विद्यालयों पर एक सी लागू होनी चाहिए। ठीक। बस धन ज्ञान के दर्शकों के लिए और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सभी धर्मावलंबियों को, भारत में निवास करने वाले लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए सबको भगवान द्वारकाधीश का शुभ आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों को भी और आपके चैनल को भी।